Hello kids, welcome back. Today we are going to learn how to classify plants. So we find so much diversity in the plants around us. हमारे आसपास कितने अलग अलग टाइप के plants हमें नजर आते हैं. For example, look here, this is a mango plant, such a big plant. Then we have really short ones, है ना, जिनको हम herbs कहते हैं. For example, पुदीना, धनिया, मिर्ची, टमाटर, these all comes under the category of herbs, right? These ones. Then we have flowering plants, we have non-flowering plants, we have grasses. So much variety. So in order to study them, as we see in the previous video, we tend to group them. So let's begin. How can we group them? Here, in order to group plants, you have 4 criteria. So depending upon the type of venation found into the plants, what do I mean by venation? For example, it is a very common observation. आप किसी भी प्लांट की पत्ती को उठा के देखो, आपको क्या मिलेगा? उसकी जो लीव्स होती है ना, उसमें इस तरीके से वीन का पैटर्न देखने के लिए मिलता है. बस इसी को हम बोलते हैं वेनेशन. ठीक है, वो जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें 2 ही टाइप का होता है. या तो होता है इस टाइप का, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, या फिर क्या होता है, पैरेलल होता है. जैसे बनाना की लीव्स अगर आपने कभी देखी हो, है ना, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पे खाना बनाना की लीव्स पर ही सर्व होता है. सो उसमें किस तरीके का वेनेशन होता है? पैरेलल वेनेशन होता है. Depending upon the different type of venations, we categorize plant into this category. Now, what could be other criteria? The second criteria is height and thickness of stem. जैसा कि मैंने कहा, look at the mango plant. It's so tall. It's not called plant, it's called a tree. So जब height बहुत ज़्यादा होती है हम उसको tree बोलते हैं. Now अगर height थोड़ी सी छोटी हो, intermediate हो, it is called as a shrub. ठीक है? And then the smallest ones are called herbs. But sometimes it becomes really difficult to distinguish between these two, shrubs and herbs. Then comes the criteria of the thickness of stem. So हम क्या करेंगे? Plant की stem को देखते हैं. अगर stem thin है और green है और tender है, in that case we call that plant is a herb. और अगर stem हल्की सी thick है and it is woody, ठीक है, then we call it's a shrub. उसके अलावा there are 2 subcategories which you should know about. One is climbers. A very common example is money plant. तो money plant क्या करता है? अगर एक पोल डाल दे हम इस तरीके से किसी पॉटेड प्लांट में, तो वो उसके पोल के चारों ओर क्लाइंब कर जाता है ना. सो दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. एंड देन वी हैव क्रीपर्स. इफ यू मस्ट हैव सीन, यू नो, अगर आपने वाटरमेलन को कभी लगे हुए देखा हो, या लौकी हो गई हमारी, है ना, तो वो क्या होता है, वो इस तरीके से फैल जाते हैं जमीन पर. ठीक है, दे टेंड टू क्रीप ओवर द लैंड. सो दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स. ठीक है, so on the basis of height we have mainly 3 categories: tree, herbs and shrubs, and then we have slightly distinct one which are climbers and creepers. Does not come or follow this category of height, but this also is one criteria. So we already talked about 2 bases, on the basis of venation, on the basis of height. There is another basis, that is the type of root system. आप किसी प्लांट को उठा के देखोगे तो उसकी 2 तरीके के रूट सिस्टम हो सकते हैं. एक होता है टैप रूट सिस्टम, जिसमें क्या होता है, एक कॉमन रूट होती है और फिर उसमें से इस तरीके से छोटी छोटी रूट साइड से निकल रही होती है. इसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम. देन वी हैव फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसमें एक ही पॉइंट से बहुत सारे इस तरीके के फाइबर के फॉर्म में रूट ओरिजिनेट हो रही होती है. फाइबर से आप याद रख लो इसको, फाइब्रस रूट सिस्टम. ठीक है, दैट इज द थर्ड क्राइटेरियन. देन वी हैव अनदर क्राइटेरिया विच इज द टाइप ऑफ सीड. ओके, वेरी क्विक एग्जाम्पल, आपने पॉपकॉर्न खाए होंगे, है ना. देन यू हैव दिस, मक्की के दाने आपने देखे होंगे. अगर आप मक्की के दाने को देखोगे तो वो पूरा एक होल, एक इंटीग्रेटेड एक ही होता है. ठीक है, और आपने बादाम खाया होगा, मूंगफली खाई होगी, कोई ड्राई फ्रूट को खाया होगा, या फिर आपने राजमा खाया होगा, दालें खाई होंगी. दे हैव अ प्रॉपर्टी, वो बीच में से एकदम 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे एक चना है, वो देखो, वो एकदम प्रॉपर ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, तो जो सीड्स ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकोटिलिडन्स. और हर एक पार्ट को बोलते हैं
cotyledon. इसीलिए because they have two, it's called dicotyledon and short dicot. जबकि मक्की का जो सीड है वो एक ही होता है, बीच में से दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ सीड्स आर नोन एज मोनोकॉट्स. मोनो मीन्स वन, so it has just one cotyledon, monocot. So there you go. Now you know how to classify plants on these 4 criterias. One interesting thing to notice that here is that these criterias are related. For example, if you see a leaf like this, just by looking at this leaf, you can tell, oh, the root system is going to be a taproot system. Moreover, the seed is going to be a dicot seed. Okay, so this is an important point. These criteria are related. So as I already told you, the reticulate venation, तो जो हमारी ऐसे वाली पत्तियां हो गई, ऐसे वाली है ना, क्रिस क्रॉस शेप की जो पत्तियां होती है जिसमें वीन्स कैसी होती है, क्रिस क्रॉस शेप में अरेंज्ड होती हैं, उनमें हमें कैसा मिलता है, टैप रूट सिस्टम मिलता है. और उनके सीड्स कैसे होते हैं, डाइकॉट सीड्स होते हैं, ठीक है. जबकि जितने भी पैरेलल वेनेशन वाले हो गए, मैंने एग्जांपल दिया था बनाना का, ठीक है, कि बनाना का जो अगर आप एक पत्ती को उठा के देखोगे, एक लीफ को उठा के देखोगे तो उसमें मिलता है पैरेलल वेनेशन. जिस भी प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है उसके रूट्स हमेशा फाइब्रस रूट्स होते हैं, ठीक है. And they always gonna have a monocot seed, ठीक है. Now there are few examples of both the categories. तो रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, मस्टर्ड प्लांट, तुलसी, हिबिस्कस जिसको हम गुड़हल बोलते हैं हिंदी में, सदाबहार या पेरीविंकल, ठीक है. Now you should also know some examples of parallel venation or fibrous root system plants. So these are onion. अनियन आपने देखा होगा, घर में रखी होती है ना. अनियन को कभी ऐसे देखा हो तो कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं अनियन बल्ब, है ना, बल्ब होता है. और यहां से अगर आप कभी देखोगे ना तो ऐसे 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 निकल रही होती है नीचे से, ये है फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है. सो अनियन कम्स अंडर दिस कैटेगरी. नाउ कॉर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया, मक्का होती है. बनाना की हमने बात कर ली, बनाना की पत्ती ऐसी होती है, इट ऑल्सो कम्स अंडर दिस सिस्टम. देन वी हैव जितनी भी घास हो गई या जितने भी सीरियल्स हो गए, व्हीट हो गया, राइस हो गया, माइस, बाजरा, all of these things also comes into this category. And then also the coconut is another example. I hope this classification criteria is clear. If you like it, give us a thumbs up and follow us on our channel Shashi Karna Classes for UPSC. You can download the app for more detailed version of this chapter with a lot of interesting questions solved. I'll see you next time. Bye bye.